हेलो, आप सभी को एमएससी मैथ्स वाला पे स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 7। बिहार बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो हर एक जगह डिमांडेबल है, जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हम समझेंगे एसआई क्या होता है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे। SI simple interest is the interest calculated on the original principal amount for the entire time period। यानी किसी इंसान को जब हम कुछ फिक्स अमाउंट जमा करते हैं, यानी देते हैं कुछ समय के लिए, जस्ट लाइक एज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उस प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अबे सिंपल इंटरेस्ट का कुछ टर्म होता है जो हम नेक्स्ट समझ में आए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल, तो और द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, यानी किसी इंसान को जो हम अमाउंट देते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट, अब जिस किसी इंसान को हम मनी देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं, तो कुछ रेट फिक्स करते हैं, जिसे 2%, 3%, 4%, तो समझते हैं। द इंटरेस्ट चार्ज पर ईयर, 1 ईयर में कितना, जैसे 1%, 2% एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, उसी को हम बोलते हैं रेट। अब टाइम, कितने समय के लिए हम दे रहे हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो उसको हम बोलेंगे टाइम। द ड्यूरेशन फॉर विच द मनी इज इन्वेस्टेड, यानी जितनी समय में मनी को इन्वेस्ट किया गया, 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए, इट इज सिंपल इंटरेस्ट द एक्स्ट्रा मनी पेड और अर्न ऑन द प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट तो समझ ही गए, प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिल रहा है, एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है, उसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होता है, व्हाट इज अमाउंट, टोटल मनी आफ्टर एडिंग इन इंटरेस्ट, यानी जो अमाउंट होता है जो हम प्रिंसिपल दिए किसी इंसान को, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों को ऐड करने के बाद जो मनी बनता है, मनी होता है, उसी को हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P प्लस SI, यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब है फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू PRT/100, वेयर P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, एंड टाइम T इक्वल टू टाइम। अब अमाउंट ऑफ फॉर्मूला A इक्वल टू P प्लस SI, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अब यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम, यूनिट कन्वर्जन, जब कुछ क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ रहता और कुछ क्वेश्चन में मंथ्स दिया हुआ था, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब मंथ दिया हुआ रहेगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे, देन ईयर हमको आ जाएगा। और जब डे दिया हुआ रहेगा उसको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो डे डे निकालने के लिए 365 यानी 365 से डिवाइड करेंगे तो हमको ईयर आ जाएगा। अब यहाँ तो हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, इन केस कोई क्वेश्चन हमको पी पूछ दिया, पी निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने, तो उसका फॉर्मूला ये है, ऐसा ही मल्टीप्लाई 100/RT। और रेट दिया हो, रेट पूछ देगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला, और टी पूछ देगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला। इस पूरा कंसेप्ट में एक क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ 6400, रेट दिया हुआ 6% पर एनम, और टाइम दिया हुआ 2 इयर्स। तो फाइंड करना हमको सिंपल इंटरेस्ट, यानी एस आई निकालना है, और अमाउंट भी निकालना है। एस आई का हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, PRT/100। P का वैल्यू पुट करेंगे 6400 मल्टीप्लाई R का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई T का 2 डिवाइडेड 1, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 6 4 मल्टीप्लाई 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12×48, 4 और बचा 72, 73, 74, 75, 76, यानी 768 रुपया। ये तो हो गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन हमको निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। अमाउंट के लिए अब फॉर्मूला अप्लाई करें, A इक्वल टू P प्लस SI। अब P का वैल्यू दिया हुआ है 6400 प्लस SI हमको निकला 768, दोनों को ऐड किए थे 8 6 11, इतना रुपये, ये क्या हुआ, अमाउंट हुआ।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।